तो पीडब्ल्यू चैलेंजर का एक सवाल है। अगला सवाल पांचवा सवाल है, वैसे ये छठा वाला का सोल्यूशन अपलोडेड है चैनल पे। ये पांचवा वाला करेंगे अभी कि दो पार्टिकल है, इक्वल मास m है और अनलाइक चार्ज है। अच्छा, मॉड्यूलस क्यू, यानी एक क्यू होगा तो दूसरा माइनस क्यू। अब प्लेस इन फ्री डिस्टेंस यानी आर नॉट अपार्ट, यानी कुछ ऐसे स्टार्टिंग में भी डायग्राम कहा गया कि एक पार्टिकल ऐसा है, एक पार्टिकल ऐसा है, इन दोनों का डिस्टेंस आर नॉट है, ये क्यू है तो ये माइनस क्यू है। A uniform constant magnetic field of induction B is established everywhere perpendicular line of particle or release। यानी जब इन दोनों को रिलीज करके दिया गया है रेड से, तब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक मतलब लगाया गया है, इन दोनों की वजह से नहीं आएगा, लगाया गया है। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज जस्ट सफिशिएंट टू अवॉइड कोलिजन ऑफ द पार्टिकल, फाइंड अ मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल। यानी कि ये दोनों कूलम फोर्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड के पाथ क्या होगा, इस पार्टिकल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर है, तो ये लेकिन ये नेगेटिव है तो इसका ऊपर लग जाएगा ऊपर फोर्स, तो इसका पाथ जो होगा ऐसे होगा सर्कुलर। और इसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर, पार्ट वेलोसिटी इधर, तो ऊपर जाएगा, यानी ये भी ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये जो मिनिमम सेपरेशन डिस्टेंस होगा इसको मैं मान लेता हूँ x, तो ये x निकालना है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं ना, तो हो जाएगा पहले काइनेटिक एनर्जी इनिशियल नंबर का 0 होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कूलम फोर्स की वजह से के क्यू स्क्वायर बाय इनिशियल डिस्टेंस आर नोट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। जब यहाँ पर पार्टिकल पहुँचेगा, लेकिन दोनों को काइनेटिक एनर्जी को तो 2 से मल्टीप्लाई प्लस इधर क्या होगा, पोटेंशियल के क्यू स्क्वायर बाय एक्स, जो कि एक्स हमें निकालना है। पर ये v कैसे निकालेंगे, वैसे तो v चाहे ना तो ये vx और vy मान के यहाँ पर इंटीग्रेट करके है ना v आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। पर मैं थोड़ा ना दिमाग लगाता हूँ क्योंकि थोड़ा ना लेंदी हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ, ये जो डिस्टेंस होगा ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा r0/2 और ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा x/2। तो हमें पता है कि जो रेडियस होता है, ये रेडियस r का फॉर्मूला क्या होता है, mv/cube। तो ये r क्या हो जाएगा इन दोनों के टर्म्स में, r इज इक्वल टू r0/2 माइनस x/2 है ना। ये r0/2 माइनस इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि जो क्यूब b r0 माइनस x/2m ये आ जाएगा आपका वेलोसिटी। ठीक है, अब ये आ गया तो बस इक्वेशन फटाफट सॉल्व करना है। ये 2 से 2 गया, इसको यहाँ पर भेज देते हैं, माइनस के क्यू स्क्वायर 1/r0 प्लस 1/x इज इक्वल टू m अपॉन इसका स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर r0 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर। ये m से एक m गया, ये इसको q से ये q भी गया, ये k को हम इधर भेज देंगे, पर ये माइनस को यहाँ पर ले जाएंगे ना, ये माइनस को यहाँ पर 1/x माइनस 1/r0 इज इक्वल टू बी स्क्वायर r0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4mk। ठीक है, तो अब ये r0 माइनस एक्स, ये तो बस अब कैलकुलेशन बाकी है, मैं अब कर दे रहा हूँ, ये तो आप भी सॉल्व करेंगे ना, आ जाएगा r0 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर बाय 4mk। अब क्या करेंगे, ये एक से ये एक कैंसिल, या ये बहुत डिस्टर्ब करता है, तो क्या हो जाएगा ना 4m, के का वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू x r0 माइनस एक्स। बहुत डिस्टर्ब करता है ये, पर नहीं यार, एक सेकंड रुकिएगा, इसको थोड़ा कैप लगा देता हूँ, लग जा। ये थोड़ा सा यार मेरा एक हाथ बिजी है, नहीं तो आराम से हो जाता। यार हो गया, चलो फाइन, सॉरी। तो क्या करते हैं ना, ये पार्ट कट कर देंगे, ये पार्ट, ये 4 से 4 गया, तो m अपन पाई एप्सिलॉन नॉट, कुछ मिसिंग तो नहीं है ना, कुछ मिसिंग तो नहीं है, हाँ ये b मिसिंग है, b नीचे आएगा ना, b स्क्वायर मेरे को लग ही रहा तो कुछ मिसिंग है, इज इक्वल टू इसको x r0 का स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर आर नॉट। अब ये जो टर्म है इसको मैं कोई कांस्टेंट के मान लेता हूँ, नहीं के तो यहाँ पर इस्तेमाल है, के की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कोई कांस्टेंट पी मान लेता हूँ। तो p इज इक्वल टू एक्स आर नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आर नॉट, इसको इधर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर आर नॉट माइनस एक्स स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर प्लस p इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला से x आ जाएगा आपका, x इज इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर, कभी माइनस का प्लस हो जाएगा ना, प्लस माइनस नहीं है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ आर नॉट पी डिवाइड बाई 2। तो क्या है ना, ये 2 यानी आर नॉट, तो ये हो जाएगा आर नॉट बाई 2 प्लस नेगेटिव वाले को नेगलेक्ट करते हैं अंडर रूट ऑफ आर नॉट की पावर 4। अब ये जब तो 2 आर नॉट है ना, इसको स्क्वायर के अंदर भेजेंगे तो ये 4 आर नॉट का स्क्वायर माइनस 4 आर नॉट डिवाइड बाय 4 आर नॉट का स्क्वायर, और ये p का वैल्यू क्या था, एम बी स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, कैलकुलेशन बन रही है। तो इज इक्वल टू आर नॉट बाई 2 प्लस, अब मेरे को क्या हिंट लगा ना कि यहाँ पर आर नॉट तीनों में ना ये कॉमन है, तो मेरे को कोच आर नॉट बाई 2 कॉमन निकालना पड़ेगा। तो इधर से मैं आर नॉट बाई 2 कॉमन निकालता हूँ, तो ये क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ, इधर से पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, आर नॉट, ये तो आर नॉट स्क्वायर बचेगा, तो ये बचेगा 1 माइनस ये 4 से 4 गया, एक आर नॉट से एक आर नॉट गया, तो ये क्या बचेगा यहाँ पर 4 नहीं हाँ 4 एम, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे ना तो ये 4 अंदर जाके ये कैंसिल हो जाएगा, बाई आर नॉट का क्यूब बी स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बस आर नॉट 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 एम आर नॉट का क्यूब बी स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया आपका x। तो ऑप्शन है ना, तो ये तो यहाँ पर माइनस लगा है, लेकिन यहाँ पर तो सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 5 का सी, 5 का सी सही है। ये अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको स्टार मार्क लगा सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू अ सब फॉर माई एफर्ट्स।